कि 2022 के चुनाव के दौरान जब पत्रकारों का मिलना होता है तमाम नेताओं से, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश की एक एक जिले के एक एक सीट का नाम, वो एक एक सीट के लिहाज से चर्चा कर रहे थे। तो वो मतलब आप किसी केंद्रीय नेता से, हाँ इतना तो आप कर सकते हैं, पश्चिम यूपी में ये है, उधर ये है, लेकिन उनको उसके भीतर और एक एक सीट में वहां नेताओं को क्यों, कौन टिकट मांग रहा था और किसको टिकट दिया गया, इस हद तक की जानकारी उनके पास रहती है। इसमें कोई दौरा नहीं। अमित शाह तो संगठन के आदमी बहुत स्ट्रांग है। अमित शाह जी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं किस्सा आपको। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद राधा मोहन सिंह को पिछली बार उत्तर प्रदेश का संगठन प्रभारी बनाया गया था, जो केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे जी। चूंकि वो बिहार से आते हैं और वो इतने संगठन के मतलब जानकार नहीं है। अमित शाह जी ने बैठक बुलाई तो वो शीट लेकर पहुंचे और फिर अमित शाह जी के सामने उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई आप लंबे समय से संगठन देख रहे हो, कम से कम आपको बड़े जो जिले हैं उनकी जानकारी आपको उंगलियों पे होना चाहिए, उसके लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। फिर उन्होंने पढ़ते पढ़ते 2-3 गलत जानकारी, तो अमित शाह जी ने कहा ये या नहीं, वहाँ पर ये है, आप चेक कीजिए इसको। तो उन्होंने कहा कि मैं चेक कर लूँगा। अमित शाह जी ने कहा नहीं, अभी चेक करो, आपके पास गलत डाटा आया है जो आप पढ़ रहे हो। संगठन प्रभारी के पास गलत डाटा आएगा तो वो गलत जानकारी के आधार पर निर्देश देगा, आप अभी डाटा चेक कीजिए, मीटिंग में 15 मिनट होल्ड करता हूँ। राधा मोहन जी बाहर गए, जिन्होंने उनको डाटा दिया था उनसे बात की, पता पड़ा वो डाटा गलत था, जो अमित शाह जी ने कहा था वो सही था। फिर उन्होंने आके कहा नहीं आपका डाटा था। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई आप प्रभारी हो तो आपको एक एक सीट का डाटा आपके पास परफेक्ट होना चाहिए।